नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आन जेनिफर टाइगर को। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट पोएम को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, और साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर पढ़ते हैं आन जेनिफर टाइगर को, और इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन तो पढ़ेंगे ही सही, साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज और भी कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस पोएम को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो की पोएम आन जेनिफर टाइगर्स को। तो इस पोएम को लिखा है एड्रेनी रिच ने, और ये एक अमेरिकन पोएट हैं, एसेस्ट है और फेमिनिस्ट है। एसेस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि न्यूज़पेपर के कॉलम्स में अपने एसेस को लिखता है। फेमिनिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि महिलाओं के मुद्दों को उठाता है। इस चैप्टर के अंदर या इस पोएम के अंदर हमारी जो राइटर है वो वुमेंस के एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है कि यार एक मैरिड लाइफ के बाद किस प्रकार से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। यहाँ पर वो एक्सप्लोर करती है महिलाओं की इनर फीलिंग्स को, जो कि यार उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है जब वो एक डोमिनेंट हस्बैंड के अंडर रहती है। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको मैं कीवर्ड्स बता देता हूँ जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। पहला वर्ड है प्रेंस। प्रेंस का मतलब होता है टू वॉक या मूव अराउंड विथ हाई स्प्रिंगी स्टेप्स, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर से कूदना। टोपैज मतलब होता है येलो ब्राइट कलर का स्टोन जिसको हम रिंग्स में यूज़ करते हैं जनरली। नेक्स्ट है डेनिजन्स। डेनिजन्स मतलब होता है सिटीजन्स, जैसे इस चैप्टर के अंदर टाइगर्स को सिटीजन्स ऑफ फॉरेस्ट बताया गया है। अगला शब्द है स्लीक। स्लीक का मतलब होता है बहुत ही एलिगेंट, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है हमारे पास चाइवेलरिक, नेक्स्ट वर्ड, और इसका मतलब होता है बीइंग कर्टियस स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन, या फिर आप बोल सकते हो एन एक्ट ऑफ जेंटलमैन। ठीक है, तो जो एकदम जेंटलमैन रहता है, अच्छे से बिहेव करता है और स्पेशली महिलाओं के प्रति बहुत ही सम्मानजनक यहाँ पर वो बातें करता है, तो इसी को हम चाइवेलरिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओर्डील। ओर्डील का मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवियर टेस्ट या एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर कहीं पर हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाता है तो उसको हम ओर्डील बोलते हैं। प्रेंसिंग मतलब होता है टू मूव अराउंड प्राउडली या जंप करना, जो हमने आगे भी देखा था। फ्लटरिंग मतलब होता है शेक करना। तो इस वाले पोएम के अंदर आन जेनिफर की जो फिंगर है वो शेक होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम देखते हैं पोएम और उसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर स्टैंजा वाइज देखेंगे, तो आप भी अपनी किताब में ज़रूर से उसको खोल लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री दे पेस इन स्लीक चाइवेलरिक सर्टेनिटी। तो यहाँ पर बहुत ही कमाल का स्टेंजा है। इसमें पोएट बोल रही है एक लेडी के बारे में जिसका नाम है आन जेनिफर। वो अभी क्या कर रही है, अभी वो एक पीस ऑफ क्लॉथ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना इमेज के अंदर। सो एम्ब्रॉयडरी हो रखा है यहाँ पर, और एक और जैसे आप यहाँ पर मेरे शर्ट पे भी देख सकते हैं, तो ये जो लोगो है ये एम्ब्रॉयडर हो रखा है ना। जब धागे से काम किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। नाउ ये जो पैटर्न है वो शो करता है टाइगर्स को जो कि मूव कर रहे हैं भाई साहब, जंप कर रहे हैं ऑल अराउंड द फैब्रिक। तो पूरे फैब्रिक पर टाइगर ही टाइगर मैडम ने बना दिए, और वो कोई मूव कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इस प्रकार का सीन वहाँ पर चल रहा है। अब वो जो टाइगर्स है भाई एकदम से ब्राइट येलो कलर टाइगर हैं, और बिल्कुल यार एक टोपैज की तरह, एक स्टोन की तरह वो चमक रहे हैं। देन द डेंस ग्रीन फॉरेस्ट बैकग्राउंड जो यहाँ पर बनाया गया है आन जेनिफर के द्वारा, वो उनका घर है। ठीक है, पैनल पे जो फॉरेस्ट वाला बैकग्राउंड बनाया गया है उसकी बात की जा रही है। वो प्राउड हैं, फियरलेस हैं, किसी से डरते नहीं हैं। एंड यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट भी हमें देखने को मिलता है आन जेनिफर के कैरेक्टर और टाइगर्स के कैरेक्टर में। जो टाइगर्स है भाई साहब एकदम फियरलेस हैं, किसी से डरेगा नहीं और झुकेगा नहीं साला। ठीक है, इस तरह के हमारे टाइगर्स किसी से नहीं डरते, जबकि हमारी आंटी इधर से यूँ करती है ना, झुक जाऊंगी साला। सो यहाँ पर टाइगर्स एकदम फियरलेस हैं, जबकि आंट का जो कैरेक्टर वो बताया गया है कि वो एकदम अपने हस्बैंड से डरती है। द टाइगर्स एकदम एलिगेंट है, शाइनिंग है, फुल ऑफ जेंटलमैन्स ग्रेस है, जबकि हमारी आंट जेनिफर तो बूढ़ी हो चुकी है। देन हियर हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं बिटवीन द बिहेवियर ऑफ टाइगर्स एंड आंट, और इसको डिज़ाइन यहाँ पर आंट के द्वारा ही किया गया। और बेसिकली जो टाइगर है एकदम फियरलेस है, जबकि हमारी आंट है वो तो भाई साहब बहुत ज़्यादा डरती है अपने पति से। लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यूज़ किए गए यहाँ पर, तो राइमिंग स्कीम AABB आपको देखने को मिलेगी। एनाफोरा एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जब आप सेम शब्द को यूज़ करते हो दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में, एक के बाद एक लाइन, और उसमें दो सेम शब्दों को आपने यूज़ किया, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाफोरा। जैसे यहाँ पर दे का यूज़ किया गया है, दे डू नॉट
दे पेशेंट, तो दे और दे का 2 बार यूज़ किया गया कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, तो इसको हम एनाफोरा बोलते हैं। मेटाफर मतलब जहाँ पर बेसिक सा कंपैरिजन होता है, जैसे टोपाज है ना, टोपाज क्या होता है, एक ब्राइट कलर का स्टोन रहता है और टाइगर को टोपाज से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्टेंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स अपॉन हर जेनिफर सेंट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? इसमें बात की जा रही है कि जो लेडी की फिंगर यार बहुत ज़्यादा शेक हो रही है, और शेक होने का कारण क्या है, मतलब जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना, तो उस टाइम पे उनकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा शेक हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि यार वो अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती है, और उनका पति बिल्कुल भी उनको अलाउ नहीं करता है कि इस तरह के वो काम करे, एम्ब्रॉयडरी करे, अपने एक भी शौक को पूरा करे। तो बिल्कुल वो डर रही कि कहीं मेरे पति ना आ जाए। शी इज़ परस्यूइंग हर हॉबी इन द फ्री टाइम प्रॉब्ली, बट शी इज स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, कि वो अगर आ जाएंगे पति देव तो भाई बहुत स्कॉल्ड करेंगे, डांटेंगे बहुत ज़्यादा। और उसकी यार अब जो फिंगर्स है वो थक भी चुकी है, मतलब ज़िंदगी भर उसके पति ने उनसे काम करवाया है। निडल भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है पुल करना फ्रॉम द क्लॉथ, और ये भी क्यों, बिकॉज ऑफ द फियर एंड बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है अंकल्स वेडिंग बैंड, ये क्या है, ये एक अंगूठी के बारे में बात की जा रही है जो कि उसके हस्बैंड ने उनको शादी के टाइम पर पहनाया था, और द लेडी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, ठीक है। और यहाँ पर जो लेडी यार अब इसकी कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है नहीं, अपने पति की सेवा करती है, तो ये पूरी डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे। स्टिल शी इज़ बर्डन बाय द वेट ऑफ रिंग, और वो जो रिंग यहाँ पर शादी के टाइम पे उन्होंने पहनी थी, है ना, जनरली शादी के टाइम पे रिंग्स एक्सचेंज करते हैं, जिससे पता हो जाता है कि अच्छा हाँ, मतलब शी इज़ कमिटेड टू हिम एंड ही इज़ कमिटेड टू हर। तो यहाँ पर बिल्कुल वो कमिटमेंट तय हो जाता है, और अभी तक वो उस कमिटमेंट का बर्डन फील कर रही है। जो वेट है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, एनसर्कलमेंट, और वो ट्रैप हो चुकी है भाई साहब अब इस शादी के बंधन में, है ना। अब शादी के बंधन को यार देखो, इंडियन जो सोसाइटी होती है इसके अंदर डाइवोर्स लेना इतना मुश्किल, मतलब इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, जबकि फॉरेन में भाई साहब डाइवोर्स बहुत आसानी से हो जाता है ना, तलाक तो तलाक भाई साहब, लेकिन इंडिया में सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है। नाउ शी हैज़ बीन बर्डन बाय द ऑब्लिगेशंस, ठीक है, मैरिड लाइफ की बहुत सारी यार ऑब्लिगेशंस हो गई है। फिर उसका जो मैन है वो भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से व्यवहार नहीं करता, और एक तरह से वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझता है। नाउ वो इस तरह की डिमांडिंग लाइफ को भाई साहब बहुत टाइम से जीती आ रही है, और अब तो बिल्कुल यार वो थक चुकी है, बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो अत्याचार हैं उसके पति के वो कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर भी राइमिंग स्कीम AABB है, और एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है क्योंकि फिंगर्स फ्लटरिंग, तो F और F साउंड रिपीट हो रही है, तो एलिट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा स्टेंजा है, व्हेन द आंट इज दैट हर लाइफ हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग ऑर्डील शी वॉज मास्टर बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है इसके मतलब मैंने आपको शुरू में बता दिए थे। तो यहाँ पर क्या है कि यार उसकी भी यार विश है कि वो एकदम फ्री लाइफ जिए, फियरलेस लाइफ जिए, किसी से डरे नहीं। और ये जो उसकी विश है वो इंडिकेट कैसे होती है, उसकी चॉइस ऑफ डिज़ाइन से। वो क्या बनाती है, टाइगर बनाती है। बनाने में तो चूहा बना सकती थी, है ना, लेकिन बनाती क्या है वो टाइगर, बिकॉज वो भी यहाँ पर क्या है, ये टाइगर जैसी लाइफ जीना चाहती है, वो फ्री फेयरलेस एकदम। और इट शोज़ हर इनर मोस्ट डिज़ायर, उसकी इनर डिज़ायर को भी यहाँ पर दर्शाया जाता है इसी के द्वारा कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फियरलेस होना चाहती है। लेकिन यार ओपी कौन है यहाँ पर, उसका हस्बैंड है, ठीक है। शी हैज़ बीन ओवर पावर्ड बाय हर हस्बैंड। प्रॉब्ली ये जो ओल्ड डील है, ये जो बुरे एक्सपीरियंस है यार, ये तभी ख़त्म होंगे जब वो इस दुनिया को बाय बाय कर देंगी, जब वो मर जाएंगे। उनका जो फ्राइटेंड शेकी फिंगर्स है वो तभी रेस्ट पर जाएंगे अब जब वो इस दुनिया में नहीं रह पाएगी। बट स्टिल इवन आफ्टर हर डेथ वो रिंग तो फिर भी उसके हाथ में रहेगी, और जाते जाते भी यही सिग्निफिकेंस रहेगा कि भाई हस्बैंड का जो रूल है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आफ्टर द डेथ उसकी जो मतलब डिज़ायर है ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस वो अलाइव रहेगी इन टाइगर्स के थ्रू, क्योंकि वो टाइगर्स तो भाई एक बार एम्ब्रॉयडर कर दिए तो हमेशा जन्मों जन्मांतर तक वो वहीं पर रहेंगे, और हमेशा वो आंट जेनिफर की फ्री एंड फियरलेसनेस को दर्शाते रहेंगे। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन हमारा यूज़ हो रहा है, पी रिपीट हो रहा है, प्रेंसिंग प्राउड, तो पी जहाँ पर आगे का शब्द रिपीट होता है इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। अनअकैडमी का यार अभी बिगेस्ट फेस्टिवल लाइव है, और ये है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, जिसके अंदर आपको 45 डेज़ का प्लस का सब्सक्रिप्शन 299 रुपीज़ में मिलने वाला है। और ये प्राइसेस और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी 10% तक अगर आप यूज़ करते हैं कोड APPedia। देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको इसको अवेल करना है।
तो जैसे ही आप सबसे पहले unacademy.com खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, या फिर आप अगर एप्लीकेशन पे हैं तो उस पर भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन के आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुलेगी। बहुत से बच्चों को ये समस्या थी, सर 1 मंथ वाला तो ऑफर दिख ही नहीं रहा है, तो व्यू ऑल प्लान्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो जो 1 मंथ वाला प्लान है वो दिख जाएगा, उस पर टिक कीजिएगा। प्लस 15 डेज का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से 45 डेज हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आप एपीपीडिया जो हमारा कोड है उसको लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो प्राइस 299 से 269 हो जाएगी, तो मतलब नींबू की प्राइस से भी कम प्राइस पर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। देन यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे कर देना, तो आपका जो 45 डेज का सब्सक्रिप्शन है अनलॉक हो जाएगा। और यार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जरूर से इसको ग्रैब कीजिएगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कोड यूज़ करना है एपीपीडिया। कुछ अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, एंड बहुत ही सिंपल सा वाला चैप्टर था, ऑन जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग। तो यहाँ पर बोला गया कि क्यों उनकी फिंगर्स फ्लटर कर रही है। तो यहाँ पर शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग टाइटर, शी इज़ नर्वस, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम डिजीज, या शी हैज़ बिकम ओल्ड। तो यहाँ पर हम इसको यहीं से देखते हैं, फ्लटरिंग थ्रू वुल इवन आइवरी हार्ड टू पुल, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बेंड, है ना। तो ये जो मैसिव वेट है अंकल्स के बेंड का, इसके कारण मेनली जो उनको है ना ये फिंगर्स फ्लटर कर रही है। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, और नर्वस किस लिए, अपने पति के कारण, कि कभी भी आ जाएगा भाई से वो और वहाँ पर उसको डांट सकता है, उसको स्कोल्ड कर सकता है। ना व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्लटरिंग, का रिजल्ट क्या हो रहा है, तो वो इसके कारण अपने आइवरी नीडल को पुल नहीं कर पा रही है, ठीक है। सो फ्लटरिंग के कारण शी इज़ नॉट एबल टू पुल दैट आइवरी नीडल। वाई डज मैसिव वेट ऑफ द अंकल बेटिंग मैन, इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि शी इज़ मैरिड टू हर हस्बैंड, नहीं, शी इज़ लिविंग अवे फ्रॉम द हस्बैंड, नहीं, फोर्स टू लिफ्ट अंकल्स बेंड डेली, नहीं, शी इज़ बाउंड टू लिव हर हस्बैंड बिकॉज उसकी शादी वहाँ पर उनके साथ हो गई है। ऑन जेनिफर की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, तो हैप्पी, पीसफुल, सैड या परट्यूब्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट ऑफ माइंड अभी क्या है, शी इज़ वेरी डिस्टर्ब काइंड ऑफ है ना, और बर्डन फील कर रही है, सो परट्यूब्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑन जेनिफर की फिंगर फ्लटर कर रही है थ्रू अर वर्ल्ड, शी इज़ फाइंडिंग आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, व्हाट डज दी रिंग वे हैवी, है ना। तो रिंग की वेट इतना हैवी क्यों है, बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देन व्हाट इज़ द ऑन जेनिफर डूइंग विथ हर वुल, तो क्या कर रही है उस वुल से, तो शी इज़ एम्ब्रॉयडिंग द टाइगर्स। वाई डज शी फाइंड इट हार्ड टू पुल, बिकॉज शी इज़ टेरराइज्ड, एंड बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो वो अपने पति से डरी हुई है। व्हाट डज वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर, तो इसका मतलब क्या होता है, वेडिंग रिंग होता है ना। तो लेकिन यहाँ पर वेडिंग बैंड का मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए मैरिड लाइफ, कि आप जब शादी हो जाएगी तो इससे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। हेंस ऑप्शन डी इज़ द परफेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। इस मतलब एक्सट्रैक्ट के हिसाब से अपने को आंसर लगाना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते फिर हम आगे, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में एक प्रश्न आया था कि इट इज़ क्लियर दैट स्पीकर इन द ऑन जेनिफर्स टाइगर्स हैज़ एन एटीट्यूड ऑफ व्हाट टुवर्ड्स हर। तो यहाँ पर ऑन जेनिफर के प्रति किस प्रकार का एटीट्यूड है, तो एकदम सिंपैथी वाला एटीट्यूड है, ऑप्शन सी। देन प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्या सजेस्ट किया जाता है बाय मैसिव वेट ऑफ अंकल वेन। तो ये सजेस्ट करता है क्या कि अब वो बाइंड हो चुकी है अंकल के साथ, एंड उनकी ऑब्लिगेशन है अब मैरिज के प्रति, एंड इसी के कारण उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी वहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रश्न कि डेनिजन्स एंड चाइवेलरिक से आप क्या समझते हैं और कैसा ये एटीट्यूड टाइगर का शो करता है। तो डेनिजन मतलब सिटीजन्स, और चाइवेलरिक का मतलब क्या होता है कि एकदम मेजेस्टिक, ब्यूटीफुल, और जो कि वुमेंस के प्रति स्पेशली क्या हो, पोलाइट हो, रिस्पेक्टफुल हो, जेंटलमैन हो। तो यहाँ पर ये टाइगर्स के बारे में क्या बताते हैं कि टाइगर बिल्कुल बोल्ड है, प्राउड है, और वो सभी का यहाँ पर एक तरह से मतलब सभी को इक्वल ट्रीट करते हैं। वाई डू यू थिंक ऑन जेनिफर हैंड्स फ्लटर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है यार, अपने पति के खौफ से, है ना, उसके जो हैंड्स हैं वो फ्लटर कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप आंसर कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं ऑन जेनिफर ने मतलब ये टाइगर्स जो क्रिएट किए हैं कैसे वो डिफरेंट है उसके खुद के कैरेक्टर से, और पोएट इससे क्या यहाँ पर आपको सजेस्ट करवाना चाहता है। तो ये आपको बताना है, आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कॉमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। प्रश्न पूछा गया ऑन जेनिफर को किसने लिखा है, तो इसको एड्रीनी रिच ने लिखा है। पोएट किस लिए जानी जाती है, तो वाइडली जानी जाती है अपने कॉन्टेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट के लिए। देन क्या इशू यहाँ पर उठाया जा रहा है, तो इसके अंदर बताया जा रहा है कॉन्स्टेंट्स ऑफ वुमेन लाइफ, मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमेन, मतलब उसके क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, तो ऑप्शन बी। देन चाइवेलरिक डेनिजन से आप क्या समझते हो इस पोएम के अंदर, सो डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट जो एटीट्यूड रहता है वाइल्ड एनिमल टाइगर का, उसके बारे में बताया जा रहा है।
देन जो वर्ड्स हैं डिपिक्ट करते हैं डोमिनेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड, कौन से हैं ये, तो अभी हमने पढ़ा डेनिजन्स एंड चाइवेलरिक। देन आंट जेनिफर के जो फ्लटरिंग हैंड्स है वो क्या अपने को बताते हैं, तो बताते हैं यार उनकी खोई हुई फ्रीडम और उनके मन में जो अभी फियर है अपने पति का, मैरिटल रेस्ट्रेंट्स का, उसको बताया जा रहा है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक, सो इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो जरूर से जब आप इसको डाउनलोड करें तो वहाँ पर इसको देखिएगा। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर से वहाँ पर आंसर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव, तो उसको जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है, तो आपको उसका आंसर #NS के साथ अगली लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को चेक करूँगा और बिल्कुल वहाँ पर बता दूंगा अगर आप कोई गलती करोगे तो। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।